हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जून में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्तमान में कौन क्या है 2024 जो कि न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है, जो कि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया को हाल ही में केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो केंद्र सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। साथ ही ऋत्विक रंजनम पांडे आयोग के सचिव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा रश्मि शुक्ला को। रश्मि शुक्ला को हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण को हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते तो हुंडई मोटर इंडिया ने भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। यह साझेदारी पारस्परिक रूप से लाभप्रद साबित होने की उम्मीद है, जिससे हुंडई को भारतीय दर्शकों के साथ पादुकोण के मजबूत इमोशनल अटैचमेंट का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हाल ही में पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जगदीप धनखड़ को। जगदीप धनखड़ को हाल ही में पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 के कानून 1 में संशोधन के परिणाम स्वरूप हुई है। यह संशोधन विश्वविद्यालय की उभरती जरूरतों और गतिशीलता को दर्शाता है। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नीना सिंह। नीना सिंह हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली महिला महानिदेशक बनी है। IPS अधिकारी नीना सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है। नीना सिंह वर्तमान में CISF की विशेष महानिदेशक हैं। CISF के पास पूरे देश में हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो, सरकारी भवनों और रणनीतिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम ने नए चीफ रिस्क ऑफिसर्स के रूप में किसे नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा एस सुंदर कृष्णन को। भारतीय जीवन बीमा निगम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा CS राजन को हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। CS राजन को कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। CS राजन प्रकाश आप्टे का स्थान लेंगे। CS राजन का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 को शुरू होने वाला है, जो 2 वर्ष की अवधि तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हाल ही में सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने को अपनी मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा प्रमोद अग्रवाल। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। प्रमोद अग्रवाल SS मुंद्रा का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हाल ही में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वासुदेव देवनानी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में सोनी स्पोर्ट्स ने किस बॉलीवुड अभिनेता को भारत में फुटबॉल का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कार्तिक आर्यन को। कार्तिक आर्यन को हाल ही में सोनी स्पोर्ट्स ने फुटबॉल का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में इजरायली सरकार ने भारत में नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा रूवेन अजार को। रूवेन अजार को हाल ही में इजरायली सरकार ने भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। इजरायली सरकार ने रूवेन अजार को भारत में नए दूत के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। रूवेन श्रीलंका और भूटान में आदिवासी राजदूत के रूप में भी काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अंतिम पंघाल को। आप इमेज में भी देख सकते हैं अंतिम पंघाल को। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा नितिन साहनी को। अगला प्रश्न है। हाल ही में पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा डोनाल्ड टस्क को। डोनाल्ड टस्क को हाल ही में पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। डोनाल्ड टस्क के नेतृत्व वाली नई सरकार को पोलैंड के राष्ट्रपति आंड्रेज डूडा के द्वारा शपथ दिलाई गई। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे डूडा है। पोलैंड की राजधानी वार्सा है। पोलैंड की मुद्रा ज्वाल्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा निखिल डे को। निखिल डे को हाल ही में इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में नामित किया गया। निखिल डे को यूएस द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में नामित किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ एनफोर्समेंट अफेयर्स ने भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे को यह सम्मान दिया। निखिल डे भारत में मजदूर किसान शक्ति संगठन के सह संस्थापक भी हैं। अगला प्रश्न है। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भजन लाल शर्मा। आप इमेज में देख सकते हैं भजन लाल शर्मा हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। इसके साथ ही राज्य के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं। भजन लाल शर्मा सांगानेर से विधायक है। मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले भजन लाल शर्मा संगठन में लंबे समय से कार्यरत थे। इससे पहले भजन लाल शर्मा प्रदेश महामंत्री के तौर पर कार्य करते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अच्युता कृष्णमूर्ति। अच्युता कृष्णमूर्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय बनी है। अच्युता MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में PhD होल्डर है और वह पूर्णकालिक अवसर के लिए नासा में शामिल हुई हैं। अगला प्रश्न है। हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाएगा मोहन यादव। ऑप्शन नंबर बी मोहन यादव हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की शपथ ली है। मोहन यादव को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। मोहन यादव नए मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान का स्थान लेंगे। निवर्तमान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री श्री यादव उज्जैन दक्षिण सीट में से निर्वाचित हुए थे। मोहन यादव पहली बार 2013 में विधायक बने थे। इसके बाद उन्हें 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में फिर से चुना गया था। अगला प्रश्न है। हाल ही में विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मोहम्मद अल रामसी को। संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद अल रामसी को विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। मोहम्मद अल रामसी मिस्र के शर्म अल शेख का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी BBC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा समीर शाह को। समीर शाह को हाल ही में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के मीडिया कार्यकारी समीर शाह को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समीर शाह रिचर्ड शार्प का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है। हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा राजीव आनंद को। राजीव आनंद को हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के CEO हैं प्रशांत त्रिपाठी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के संस्थापक हैं अनलजीत सिंह। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना 11 जुलाई सन 2000 में हुआ था। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
अगला प्रश्न देखते हैं। तो हाल ही में भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू। आप इमेज में भी देख सकते हैं, वैशाली रमेश बाबू हाल ही में भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल ने बैंक निदेशक, प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अशोक वासवानी को। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुआ था। कोटक महिंद्रा बैंक का इस मुख्यालय है मुंबई में। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक हैं उदय कोटक। अगला प्रश्न है। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी को हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बात है यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सैम आल्टमैन को। सैम आल्टमैन को हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला प्रश्न है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इस स्थापना होता है 18 अक्टूबर 2010 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा हाल ही रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है। बात है इंडिया रेलवे की, तो स्थापना होता 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय नई दिल्ली में और रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक बने हैं। बात यह बीआरओ का तो फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 7 मई 1960 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा राजीव आनंद को। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ हैं प्रशांत त्रिपाठी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के संस्थापक हैं अनिलजीत सिंह। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना 11 जुलाई 2000 में हुआ था। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है। हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गीतिका कौल। आप इमेज में भी देख सकते हैं, गीतिका कौल हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रेवंत रेड्डी। ये कांग्रेस पार्टी से हैं रेवंत रेड्डी, जो कि हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कंचन देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नास्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा राजेश नाम्बिया। राजेश नाम्बिया नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं। नास्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। स्थापना 1 मार्च 1988 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल में तेलंगाना राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा रवि गुप्ता को। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भारत देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा एयर मार्शल मरकंद रनाडे को हाल ही में वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं।
जीएसआई का फुल फॉर्म होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। स्थापना 4 मार्च 1851 को हुआ था। मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा विनय एम टोन्से को। विनय एम टोन्से को हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हाल ही में प्रसिद्ध स्विच घड़ी निर्माता कंपनी राडो ने अपने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कैटरीना कैफ को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अमोल मजूमदार को। हाल ही में बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। किससे किया गया है? तो अमोल मजूमदार को किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा वाइस एडमिरल तरुण सोबती। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख हैं आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान एफटीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आर माधवन। आर माधवन भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं। एफटीआई का फुल फॉर्म होता है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। स्थापना हुआ था 1960 में। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में। निदेशक है भूपेंद्र कैंथोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मनीष देसाई। मनीष देसाई प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। पीआईबी का फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। स्थापना हुआ था 1919 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत के प्रवर्तन निदेशालय ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा राहुल नवीन को। राहुल नवीन को भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। स्थापना 1 मई 1956 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मनोज यादव। आरपीएफएस फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। स्थापना 2 जुलाई 1872 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा राकेश पाल। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने हैं। आईसीजी का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। स्थापना हुआ था 1978 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रवि सिन्हा। रो का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। स्थापना हुआ था 21 सितंबर 1968 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा स्वामीनाथन जानकी रमन को भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। बात है आरबीआई की, तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई की 4 डिप्टी गवर्नर हैं, स्वामीनाथन जानकी रमन, माइकल पात्रा, एस राजेश्वर राव और टी रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के फिर से सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा तुषार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा प्रवीण सूद। प्रवीण सूद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आशुतोष दीक्षित बने हैं भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख।
इंडियन एयरफोर्स की बात है तो स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में। वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। महानिदेशक संजीव कपूर है और वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सुबोध कुमार। सुबोध कुमार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक बने। एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। स्थापना 2017 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा रवनीत कौर। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सीसीआई का फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है हाल ही में आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संदीप बख्शी को। संदीप बख्शी 15 अक्टूबर 2018 से आईसीआईसीआई बैंक का नेतृत्व कर रहे हैं और इससे पहले उन्होंने पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी सीईओ के रूप में कार्य किया था। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुआ था। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वसुधा गुप्ता। आकाशवाणी की स्थापना हुआ था 1936 में। आकाशवाणी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दीपक गुप्ता को। दीपक गुप्ता कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ उदय कोटक का स्थान लेंगे। उदय कोटक ने इस साल के अंत में अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीरज निगम। आरबीआई की बात है तो आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर शक्तिकांत दास और आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। अगला प्रश्न है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अमित अग्रवाल। यूडीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए सतर्कता आयुक्त बने हैं। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। स्थापना हुआ था 11 फरवरी 1964 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवी साजी। केवी साजी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष बने। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय मुंबई में। नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष हैं रामकृष्ण जी और समिति है शिवरमन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा बी.वी.आर. सुब्रमण्यम। बी.वी.आर. सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा लोकेश सूजी को हाल ही में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हाल ही में एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिजीत चक्रवर्ती को। स्थापना हुआ था अक्टूबर 1998 में। मुख्यालय गुरुग्राम इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सैन्य नर्स सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक डीजी के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मेजर जनरल अमृता रानी को हाल ही में सैन्य नर्स सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा वाइस एडमिरल राजेश पेंढाकर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यवान और प्रत्यायन परिषद NAAC के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा गणेशन कन्नावीरन को हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा निशा विश्वाल को नियुक्त किया गया है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इरशाद अहमद को। सीरिया पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक पश्चिमी एशियाई देश है। सीरिया की राजधानी दमस्कस है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा अश्वमेघ देवी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेम्स स्कया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में एशियन पेंट्स ने कंपनी के अपने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा R शेरशाही को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में नोएडा प्राधिकरण के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकेश M को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा शाहरुख खान को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा AS फंगनोन कोन्याक को। अगला प्रश्न है, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निरुवती राय को हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीरज अखौरी को हाल ही में सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोजर बिन्नी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 4 दिसंबर 1928 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई में और सचिव हैं जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरविंद कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन बंसल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा देवदत्त चंद्र को। स्थापना हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा का 20 जुलाई 1908 को। मुख्यालय अलकापुरी बड़ोदरा गुजरात में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कामेश्वर राव कोदवांती को हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोल इंडिया में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PM प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा अजीत अगरकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आधव अर्जुन को। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए V वासुदेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिव कुमार सिंह को हाल ही में NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। NGT की स्थापना 2010 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के
नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के राजा रमन को। गिफ्ट सिटी गांधीनगर में मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा देवेश उत्तम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में किस देश ने इतिहास में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पहली महिला बैंक गवर्नर को नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया देश ने। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। पहली महिला बैंक गवर्नर है मिशेल बुलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण गोयल। अरुण गोयल भारत के नए चुनाव आयुक्त हैं। ईसीआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के नए मंत्री कौन बने? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरेंदु प्रकाश। सेल की स्थापना हुआ, सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 19 जनवरी 1954 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। सीईओ हैं शोभा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा समीर वी कामत। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1958 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ध्येय वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजय कुमार। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा क्रेग फुलटन। स्थापना हुआ था 2009 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रश्मि शुक्ला। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव सिंह रघुवंशी। डीसीजीआई का फुल फॉर्म होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। स्थापना हुआ था 14 अगस्त 2019 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा एस दुबे। सीजीए का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। एस दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमनी। कार्यकाल कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। आर वेंकट रमनी भारत के 61वें महान्यायवादी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिल चौहान। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत। भारत के दूसरे सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। सीडीएस का पद का गठन हुआ था 1 जनवरी सन 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण कुमार मिश्र। स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। एनएचआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अगला प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। 49वें मुख्य न्यायाधीश उदय रमेश ललित है। और नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीटी उषा। आयोग का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। स्थापना 1927 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 22वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माधवी पुरी बुच। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुभ्रकांश पांडा। अगला प्रश्न है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेघना अहलावत। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो दोस्तों ये टेस्ट का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।